तो जो अब जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। तो आज मैं थोड़ी अष्टांग मार्ग के बारे में चर्चा करना चाह रहा था। और क्योंकि अभी हमारे पास 15 मिनट है लगभग चर्चा के लिए, तो ये आज के और अगले सत्र में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे पहले एक बार याद दिलाऊंगा, पिछले कुछ सत्रों पहले हमने 4 आर्य सत्यों की चर्चा करी थी जो भगवान बुद्ध ने सिखाया था। ये एक इस भगवान बुद्ध की पूरी शिक्षा की और जो साधना है, इसमें ये बहुत ही एक केंद्रीय किरदार है इसका। बहुत ही एक फंडामेंटल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है 4 आर्य सत्यों का। पहले 4 आर्य सत्य एक बार जल्दी से वापस याद करते हैं। पहला सत्य है दुख का। इसका अर्थ ये है कि हर जो जीव है, जो सोचने की क्षमता रखता है, जिसका एक मन है, उस हर जीव के जीवन में कई ऐसे क्षण होते हैं, कई घटनाएं होते हैं जहां उसे दुख का अनुभव होता है। तो दुख का एक जो दुख की वास्तविकता है, ये पहला आर्य सत्य है कि हमारे जीवन में कई क्षणों में दुख का अनुभव हमें होता है। दूसरा जो आर्य सत्य है वो कहता है कि दुख का सोर्स क्या है। इसको समुदाय कह सकते हैं कि दुख का ओरिजिन क्या है। इसमें भगवान बुद्ध ये सिखाते हैं कि जो दुख है वो तृष्णा के आधार पर हमारे मन में दुख का अनुभव होता है। तीसरा जो आर्य सत्य है वो निरोध का आर्य सत्य है कि कैसे इसको खत्म किया जाए। तो तीसरे आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ये शिक्षा देते हैं कि तृष्णा को अगर हम समाप्त कर देते हैं तो हमारे मन में दुख भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख तृष्णा पर आधारित है। बहुत सिंपल और सहज सा और ऑब्वियस सा लॉजिक है कि अगर एक चीज है जो कि दूसरी चीज पर आधारित है, और जो दूसरी चीज है उसको अगर हम हटा दें तो पहली चीज भी हट जाएगी। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये पूरे बुद्ध धर्म में मतलब बहुत जगह ये यूज होता है कि कोई कोई भी चीज अगर हमें उसको कम करना है, जो हमारे लिए अनडिजायरेबल है, कोई अच्छी चीज नहीं जो हमारे लिए दुख के अनुभव में तब्दील हो जाता है जो, तो उसको समाप्त करने का जो तरीका है वो है कि उसका आधार ढूंढो और उस आधार को समाप्त करो। तो तीसरा जो आर्य सत्य है वो निरोध का है। और चौथा आर्य सत्य है, ठीक है हमने ये समझ लिया कि अच्छा दुख है, दुख का एक ओरिजिन है, एक समुदाय है, और दुख का एक निरोध है, उसको समाप्त करने का समाप्त कर सकते हैं इस तृष्णा को समाप्त करके। चौथा आर्य सत्य है कि ये हम समझ तो गए, लेकिन इसको करने के लिए एक तरीका है, एक मार्ग है जिसे हम ये कर पाएंगे। इस मार्ग को हम कहते हैं आर्य अष्टांग मार्ग या नोबल एट फोल्ड पाथ। तो 8 अलग अलग चीजें बताई हैं जो इस मार्ग के बहुत मुख्य कंपोनेंट्स हैं कि भगवान बुद्ध ने बताया है कि कैसे हम इस मार्ग का प्रयोग करके इस हमारे जीवन में दुख को समाप्त कर सकते हैं। और ये सभी इस चीज से परिचित हैं कि हमारे जीवन में एक तो कुछ तो नेसेसरी सफरिंग होती है कई बार, मतलब कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, और बहुत सारी अननेसेसरी सफरिंग होती है जब हम चीजों को निजी मान लेते हैं और उसको उसके बारे में सोचते रहते हैं, और ये कोसते रहते हैं कि हमारा जीवन ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं, और ऐसे अभी ऐसा क्यों है और आगे कैसा होना चाहिए। इन चीजों पे हम सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं। तो इस दुख से मुक्ति पाने के लिए आर्य अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध ने सिखाया। तो इसके जो अष्टांग मार्ग के जो 8 अलग हिस्से हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अष्टांग मार्ग का कंपोनेंट है उसे कहते हैं सम्मादिट्ठि कहते हैं पाली में, या हिंदी में से कह सकते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक सम्यक का अर्थ ऐसे समझे, जैसे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो राइट व्यू या राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कई लोग, पर राइट में ऐसा एक एब्सोल्यूटनेस होता है कि राइट है या रॉन्ग है। सम्यक को हम ऐसे समझेंगे कि उचित, जो कि उस किसी भी एक परिस्थिति के लिए उचित हो। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है, एक तो सबसे पहले ये 4 आर्य सत्यों की जो हमने चर्चा करी थी, ये 4 आर्य सत्यों को समझना, ये समझना कि दुख है,
दुख का एक आधार है और उस आधार की समाप्ति से हम दुख को भी दुख से मुक्ति पा सकते हैं और उसको करने का एक तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो ये एक हिस्सा है हमारे सम्यक दृष्टि का। दूसरा जो हिस्सा है, ये इसकी भी हमने पहले एक बार चर्चा करी है। ये त्रिलक्षण कहते हैं, या संसार या धर्म जो अलग-अलग फिनोमेना है, इसके 3 लक्षण भगवान बुद्ध ने इसको कहते हैं। ये एक इसका सम्यक दृष्टि का एक और हिस्सा है कि अ, एक कि सारे संस्कार जो हैं, हर इस संसार में जो भी चीज़ संस्कृत है, यानी और किसी और अन्य वस्तुओं पर आधारित है, या अन्य वस्तुओं के होने और एक साथ एक तरीके से जुड़ने के वजह से उसका अस्तित्व है। तो उनको संस्कार कहते हैं, जो भी ऐसी संस्कृत वस्तु होती है, जीव होता है। तो सारे संस्कार जो हैं वो अनित्य हैं। अनित्य का अर्थ है कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। हर चीज़ का एक आरंभ होता है जब वो उभरता है, एक अस्तित्व होता है जब वो रहता है, और एक निरोध होता है जब वो खत्म हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है। तो हर एक चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट हो। और कई बार हम मन में यही सोचते हैं कि एक मतलब परमानेंस हम सीख करते हैं हमेशा, कि एक मुझे एक चीज़ मिल जाए जो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही, जो मेरे जीवन का एक साथी हो, जो हमेशा ही मुझसे एक ही तरीके से बात करे जो मुझे पसंद है। जैसे एक वो परमानेंस हम ढूँढते हैं, या मुझे ऐसी नौकरी मिले जो हमेशा ही मेरे लिए पर्याप्त पैसे मिले मुझे उसमें, और पर्याप्त मुझे सैटिस्फैक्शन मिले, खुशी मिले वो कार्य करने में। तो एक जो अनित्यता है, ये संसार की, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ बदलेगी। अब जैसे कोविड हुआ है, सबकी दुनिया जो उन्होंने सोचा था जिस तरीके से जाएगा, हमारा जीवन जिस तरीके से जाएगा आगे, सबके लिए वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो एक ये अनित्यता का लक्षण है कि सारे संस्कार अनित्य हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है कि सारे धन या सारे फिनोमेना जो हैं वो ये सॉरी सारे संस्कार जो हैं वो दुख हैं। कि अगर किसी भी चीज में, क्योंकि इस अनित्यता के कारण किसी भी चीज के साथ अगर हम सुख को जोड़ेंगे, तो जैसे ही वो चीज बदलेगा अपना रूप, तो हमारे सुख से वो दुख में बदल जाएगा। तो हम किसी भी चीज के साथ एक नित्य तरीके का सुख, हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो सारे संस्कार दुख हैं। ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण है कि सारे धन जो हैं वो अनात्मान है। अनात्मान यानी किसी भी चीज को हम पर्सनली नहीं ले सकते हैं। तो किसी भी चीज को अगर हम पर्सनली, एक दो इसके पार्ट्स हैं कि एक हम सोचें अगर कि एक परमानेंट सेल्फ है जो कि हमेशा एक तरीके से रहेगा, तो तब भी हम समझ सकते हैं कि नहीं, हम अपने अपने जीवन में भी देखें तो अलग अलग समय हम अलग अलग एक आत्मन या एक सेल्फ को परिस्थितियों के हिसाब से हम उसका अनुभव करते हैं। जब हम जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं, तो एक जितना हमारा अनुभव होता है, जो दुनिया हमने देखी होती है, जो चीज़ें हमें सिखाई गई होती हैं, उसके हिसाब से हम अपने एक आत्मन को देखते हैं। वो चीज़ बदलती रहती है सारे समय, और हर परिस्थिति के हिसाब से भी हम अपने आत्मन को अलग तरीके से समझते हैं। कि एक परिस्थिति ऐसे हो गई, आप जैसे रोजगार में जा रहे हैं अपने, तो एक एम्प्लॉय का आप आइडेंटिटी लेते हैं। आप न्यूज़ देखते हैं तो अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के हिसाब से एक आइडेंटिटी लेते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक पति या पत्नी की तरह उससे एक अपना अस्तित्व लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम आत्मन को एक परमानेंट समझें, ये भी गलत है। और किसी भी चीज़ में, किसी भी फिनोमेना में अगर हम अ, आत्मन ढूँढें, तो हमें उसमें आत्मन नहीं मिल पाए। तो ये चीज़ है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि इसमें हमारा आत्मन नहीं है, तो हमारे जो बाकी जो अनित्यता से जो दुःख उत्पन्न होता है, तो वो भी हम अ, उसको समझ सकते हैं कि क्योंकि हमने किसी चीज़ को नित्य माना और हमने उसको पर्सनली लिया, इसलिए हमारा दुःख उत्पन्न हुआ। तो ये 3 लक्षण हैं। ये 3 लक्षण के अलावा चौथी जो तीसरी जो चीज़ है, जो कि
सम्यक दृष्टि में आती है वो है प्रतीत्य समुपादय। इसकी हमने आज तक चर्चा नहीं करी है इन सत्रों में। अष्टांग मार्ग की चर्चा समाप्त होने के बाद उसके अगले सत्र में हम प्रतीत्य समुपादय भी चर्चा करेंगे। तो इसमें 12 इसको अंग्रेजी में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या डिपेंडेंट कोअराइजिंग कहते हैं कि तो जैसे हमने आर्य सत्यों में सीखा कि दुख एक तृष्णा पर आधारित है और तृष्णा के समाप्ति से दुख की भी समाप्ति होती है। तो एक्चुअली जो हमारे हर क्षण जो हमारा मानव अनुभव उत्पन्न होता है, पहले हमने चर्चा करी है कि कैसे एक स्पर्श से लेकर स्पर्श के ऊपर एक जब कोई ध्वनि हमारे कानों पर पड़ती है और साथ में हमारे सुनने की जो क्षमता होती है, सुनने का जो विज्ञान होता है उसमें उभरता है, तो एक स्पर्श होता है। उस स्पर्श से एक वेदना उत्पन्न होती है, एक फीलिंग होती है जो या तो सुखदायक होती है या दुखदायक होती है, या न सुखदायक न दुखदायक होती है। और उसके आगे हमारा मन तृष्णा से भर जाता है कि ये हमें पसंद है, नहीं पसंद है। आगे उपादान में चला जाता है कि ये क्यों पसंद है, नहीं पसंद है। और उसके आगे भव में जाता है, जहाँ पे हमारी जो आदतें होती हैं, जो हमारे एक संस्कृति होती है, उसके आधार पर हम सोचने लगते हैं कि मेरी कौन सी एक विचारधारा है या कौन सी एक सोच है जिसके साथ मैं इस चीज को जोड़ सकता हूँ, मेरे जीवन में क्या महत्व है इसका, नहीं है। तो ये जो एक प्रोसेस है, ये एक और इसका बड़ा प्रोसेस है जिसमें 12 अलग कदम होते हैं, प्रतीत्य समुपादेय इसको कहते हैं। और ये हमें बताता है कि हमारे हर क्षण का जो अनुभव है, कैसे हमारे न केवल अभी जो स्पर्श हमारे जीवन में हो रहा है, लेकिन हमारे जो पुराने जो हमारे कर्म थे, जो हमारे जिस तरीके से हमारे संस्कार बने हैं, ये सारी चीजें कैसे मिलकर हमें हर एक क्षण के अनुभव तक पहुंचाता है। कि हाँ, क्यों ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को अलग एक अनुभव होता है, क्या क्या चीजें उसमें जाती हैं, किस तरीके से वो अनुभव करता है। एक ही घटना अलग समय पे आपके घटती है, तब भी आप अलग तरीके से उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। आप सुखी होते हैं तो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, दुखी होते हैं अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है जहाँ से हम हमारे मानव जीवन के अनुभव उत्पन्न होते हैं, तो इसे प्रतीत्य समुपादेय कहते हैं। इसमें जरूरी ये चीज है कि जैसे आर्य सत्य है, वैसे ही ये जो 12 स्टेप्स हैं हमारे, वो हर एक जो स्टेप है अपने प्रीवियस स्टेप, जो उसके पहला वाला जो कदम है उसके ऊपर आधारित होता है। कि जब स्पर्श होता है तभी वेदना उत्पन्न होती है, अगर स्पर्श समाप्त हो जाए तो वेदना भी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जब और आखिरी में जब हम मतलब ये जो पूरे कदम हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे सही समय पे जैसे हम तृष्णा अगर हटा देते हैं तो आगे जाके कैसे वो दुख में परिवर्तित होता है और कैसे हम इसको हटा सकते हैं। तो ये तीसरा सम्यक दृष्टि का तीसरा भाग जो है वो है कि प्रतीच्य समुपादेय की समझ। तो इसका ज्ञान होना, और न केवल ज्ञान होना, कॉन्सेप्चुअली ज्ञान होना, इसको एक्सपीरियंस करना अपने साधना में। तो ये पहला भाग है अष्टांग मार्ग का, जिसे मैंने बताया था सम्यक दृष्टि या उचित एक व्यू या अंडरस्टैंडिंग हम इसको कह सकते हैं। दूसरा जो अष्टांग मार्ग का दूसरा भाग है, और अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस भाग का थोड़ा मैं विवरण करूंगा और आपको मैं बाकी अष्टांग मार्ग के जो भाग हैं वो बता दूंगा, और उनकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। दूसरा जो भाग है इसको सम्मा संकल्प कहते हैं पाली में, अर्थात हिंदी में इसे सम्यक संकल्प कह सकते हैं, उचित संकल्प। संकल्प का अर्थ है एक रेजोल्यूशन, एक इंटेंशन होना किसी चीज को करने का। तो न केवल एक ज्ञान प्राप्ति का, बल्कि इस ज्ञान को अपने जीवन में और अपनी कर्म करने की जो प्रक्रिया है उसमें उतारने का एक इरादा होना चाहिए, हमारे अंदर एक संकल्प होना चाहिए। ये जरूरी है कि ये नहीं कि हम बस एक किताबी ज्ञान लेकर चलें। हम चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में उतरे और हमारी सारे जो कर्म हो वो कुशलता पूर्वक हो। तो ये सही सम्यक दृष्टि के साथ एक सम्यक संकल्प चाहिए कि ये जो दृष्टि है इसको हम अपने अनुभव में कैसे लाएं और हमारे
अपने अनुभव में लाकर इसे कैसे हम अपने कर्मों कुशलता से अपने कर्म कर सकें। तो ये दूसरा भाग है। तो अभी जैसे हमारे ध्यान का समय आ रहा है, तो मैं एक बार सारे 8 भाग आपको बता देता हूँ, और इसको भी इनको 3 अलग ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं। तो आज जो हमने चर्चा करी, ये पहला ग्रुप है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इसे हम कह सकते हैं एक, ये हमारे लिए एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इसकी जो एक समझ है। तो इसको हम ये एक ग्रुप बना सकते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ठीक है। इसके बाद जो अगला जो ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, इसे सम्म वाच्य या सम्यक वचन, यानी उचित वाणी जो हम बोलते हैं। और केवल ये नहीं कि हम जो शब्दों का प्रयोग दूसरों से वार्तालाप में करते हैं, लेकिन ये भी कि हमारी सोच जो है, हमारे सोचने का जो तरीका है, ये शब्दों से जुड़ा होता है, हमारे वाक्यों से जुड़ा रहता है। तो हम अपने आप से भी कैसे हम बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं, ये सारी चीजें हमारे सम्यक वचन या सम्यक वाणी में आते हैं। ये तीसरा भाग है अष्टांग मार्ग का। चौथा जो है सम्यक कर्मांत या सम्यक कर्मांत, सही कर्म, उचित कर्म। उचित कर्म के लिए हमने पहले भी चर्चा करी है पंचशीलों की, जो 5 अलग शीलता हैं। ये शील जो हैं हमारे 5, इनकी मैं अगले सत्र में ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ सारे जो अष्टांग मार्ग के भाग हैं वो बता देता हूँ। तो सम्यक वचन, सम्यक कर्म या कर्मार्थ, और सम्यक आजीविका। आजीविका का अर्थ है, आप कह सकते हैं लाइवलीहुड कह सकते हैं, या लाइफस्टाइल कह सकते हैं। ये केवल ये नहीं बात है कि आप कहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन की कैसी परिस्थितियां बनाते हैं जिसमें आपको कुशलता पूर्वक रहने, सुशील रहने में आसानी हो। तो आप अगर हर बार ऐसे आप अपनी परिस्थिति में अपने आप को डालेंगे जहाँ पे कुशलता से रहना, शीलता से रहना आपके लिए कठिन हो जाएगा, तो आपकी जो स्मृति है तो उसके फिसलने की और शील भंग होने के बहुत संभावना होती है। तो सम्यक आजीविका, तो ये 3 जो है वचन, कर्म और आजीविका, ये कहते हैं कि हम हमारा कंडक्ट कैसे हम इसको अपने जीवन को हम थोड़ा शेप दे सकते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक विकास को के लिए अच्छा अनुकूल परिस्थितियां बना सकें। तीसरा जो भाग है, इसमें छठा, सातवां और 8वें अंश हैं इसके अष्टांग मार्ग के, वो है सम्यक व्यायाम या राइट एफर्ट। ये हमारे 6 कदम जो हम प्रयोग करेंगे अभी साधना में, जो हम करते आते हैं, ये उससे जुड़े हैं कि किस तरीके से हम अपने मन में अकुशलता पूर्वक सोच, अनहोलसम थॉट्स, हम थॉट्स और मेंटल पैटर्न्स जो हैं उसको हम नहीं इनकलकेट करना चाहते हैं, और आते हैं अगर हमारे मन ध्यान को अगर ले जाते हैं तो कैसे उसके साथ हमें पेश आना है। तो ये राइट एफर्ट या सम्यक व्यायाम है। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक सति, सम्मत सति या सम्यक स्मृति। स्मृति का अर्थ है कि हमेशा एक जागृति अपने अंदर रहना, कि अपने मन की प्रक्रिया की तरफ हमें जागृत होना है, कि जब हमारा मन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है, ये किस प्रक्रिया से जा रहा है, इसके बारे में जागृत रहना, अटेंटिव रहना, माइंडफुल रहना। इसे सम्मसति या सम्यक स्मृति कहते हैं। और 8वां जो अंश है वो है सम्म समाधि या सम्यक समाधि। ये जैसे मैंने बताया, शमत विपश्यना में हमारा मन जब स्थिर होते जाता है, वो एक तरीके से अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, अलग अलग स्तरों से गुजरता है, जिसमें हमारा मन ज्यादा गहरा, ज्यादा शांत और ज्यादा तीव्र हो जाता है, हमारी स्मृति ज्यादा तीव्र हो जाती है इन स्तरों में। तो इसे सम्यक समाधि कहते हैं। ये आखिरी जो 3 हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये हमारे एक साधना से जुड़े हैं। तो हमने पहले एक सही संकल्प, एक सही समझ बनाई अपने लिए, फिर सही परिस्थितियां बनाई अपने जीवन के लिए, और फिर इसके ऊपर हमने सही तरीके से अपनी
साधना करी, ये हमारे अष्टांग मार्ग हैं, जिससे हम हमारे अपने जीवन में दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि केवल एक कमरे में जाके कभी आप बैठोगे तो थोड़े मन देर के लिए आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी, आपके मन को शांति मिल जाएगी। ये ऐसी कुशलता हम लेके आए कि हमारे मन में होने वाले हर प्रक्रिया, हमारे जीवन में हर एक क्षण में कैसे हम पेश आते हैं, क्या कर्म करते हैं, हमारे मन की क्या अवस्था होती है, दुखद अवस्था होती है, दुखद अवस्था होती है, परेशान हो जाते हैं, हम निजी लेने लगते हैं, चीजों को नहीं लेने लगते हैं। ये सारी चीजें जो है इसमें जुड़ी हुई, केवल ये एक ध्यान के अभ्यास के से में सीमित नहीं है, लेकिन हमारे सारे जीवन को ये का पूरा रूपांतर हो सकता है इस अष्टांग मार्ग से। तो इसकी चर्चा हम चालू रखेंगे आने वाले सत्रों में। जो दूसरा हिस्सा है कि कैसे हमें अपने सही परिस्थिति बनानी है अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, और तीसरा कि कैसे हमने सही साधना करनी है, इसकी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतनी ही धर्म चर्चा है। अब सब तैयार हो जाइए, आधे घंटे के लिए सामूहिक ध्यान करेंगे। मैं घंटी बजाऊंगा आराम करने के लिए। जैसे मैंने बताया था, आरामदायक एक आसन ले लें, और मंगल मैत्री का जो भाव है अपने लिए, अपने जीवन में एक सुखद घटना याद करके अपने लिए पहले कामना करें इसकी, और 10 मिनट बाद अपने आध्यात्मिक मित्र के लिए करें। जब भी आपका ध्यान अपनी साधना के आलम्बन से भटककर किसी और विचार में जाता है तो 6 कदमों का प्रयोग करें। पहचानना, उसको, उस विचार को रहने देना, अपने ध्यान का पोषण नहीं देना। तीसरा है अपने मन में जो उत्पन्न हुआ एक तनाव खिंचाव है उसको शांत करना। चौथा है वापस मुस्कुराना। पांचवा है वापस अपने ध्यान को अपने साधना के आलंबन पर लाना। और छठा है बरकरार रखना। जब भी हमारा मन दोबारा भटके तो 6 कदमों के प्रयोग करके वापस अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर लाना। चलिए। सभी को नमस्कार। अब प्रश्नोत्तर आरंभ कर सकते हैं। साधना से जुड़ी हुई पिछले सत्रों में जो चर्चा हुई है, या आज जो आरंभ में हमने चर्चा शुरू करी अष्टांग मार्ग पे, किसी पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी साधना में के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, और साधना से आपके जीवन में क्या अंतर आया इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। ममता जी, आपको कुछ प्रश्न है? जिन्होंने आज पहली बार किया है, वो कुछ अपने अनुभव के बारे में बताना चाहते हैं, या कोई भाग समझ में ना आया हो उसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो बता दो।
एक बार वो 6 स्टेप्स फिर से बता दीजिए। हाँ जी, तो 6 कदम जो है वो मैं एक बार बताता हूँ, और क्यों करते हैं ये भी बताता हूँ, और क्यों ये जरूरी है। तो एक चीज आपने शायद नोट किया होगा कि ये जो रिलैक्स स्टेप है, ये शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे कि क्यों जरूरी है, और ये 6 कदम क्या है। तो जैसे हमने दो चीजों की चर्चा करी आज आरंभ में भी, 3 लक्षणों की चर्चा करी कि कैसे अ, हर एक संस्कार जो है वो अनित्य है, इम्पर्मानेंट है, और कैसे वो दुख में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। और जब हम ये इसको निजी ना माने, जब इसमें हम ये समझें कि इसमें हमारा आत्मन नहीं जुड़ा हुआ है, ये अनात्मन है, ये जो फिनोमेनन है, तब हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो एक तो ये अनित्यता है, और एक ये अनात्मान का की एक शिक्षा है, ये पहले हम पकड़ेंगे। दूसरा जो है 4 आर्य सत्य जो है, जहाँ पे हमने देखा कि दुख का ओरिजिन जो है, आधार जो है, वो तृष्णा है। तृष्णा ऐसा शब्द है जिसको कई बार एक बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट की तरह सुनने में मिलता है हमें कई जगह पे, कि तृष्णा का अर्थ है डिजायर, कि आपके जीवन में कोई डिजायर नहीं है। लेकिन ये जो तृष्णा है, जिसकी शिक्षा दी है भगवान बुद्ध ने, तो ये तृष्णा न केवल एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक हमारे मन में होने वाली एक मैकेनिज्म है, जो आगे हम प्रतीत्य समुपादेय की बात करेंगे, जो मन की प्रक्रिया होती है। हमेशा हमारे मन की प्रक्रिया ये होती है कि हमारे किसी एक आयतन पर एक स्पर्श होता है, और वहां से शुरू होकर हमारा अनुभव बनता है। भले ही वो हमें कुछ, जो हमारी दृष्टि है, हमें जो नजर आती हैं चीजें, तो उसका आरंभ होता है हमेशा एक स्पर्श से, कि रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है, और वहां से कुछ आगे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। या हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो भी ऐसे हैं कि हमारे एक विचार आके हमारे मन पर जब स्पर्श करता है, और हमारे सोचने की जो क्षमता होती है या विज्ञान होता है, वो उसको आगे ले जाकर आगे उस पर मतलब उसको निजी बनाता है, उसके साथ अर्थ जोड़ता है, और उसके आगे हमसे हमें कर्म करने में उसका आधार बनता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस तरीके से एक प्रक्रिया से गुजरती हैं। और तृष्णा जो है, वो ऐसा आधार है जो इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और उसको निजी बनाने का काम भी करता है। कि हर एक परिस्थिति में हो सकता है कोई जैसी चीज, आपका पैर कहीं किसी मेज पर टकरा गया, तो इस पे दो तरीके से हम सोच सकते हैं। या तो हम ये सोच सकते हैं कि ये घटना घटी है, अब अगर पैर टूट गया है तो उसको कुछ ध्यान देना पड़ेगा हमें, या दर्द है तो कुछ लगाना पड़ेगा शायद, या तो बैठना पड़ेगा एक मिनट। या तो ऐसा हम उसको प्रक्रिया कर सकते हैं, या फिर हम नाराज हो सकते हैं कि मेरे साथ हमेशा ये क्यों होता है, मेरे वैसे ही मुझे 10 काम और हैं, उसके बीच में पैर में चोट लग गई, मेज यहाँ पे किसने रखा, क्यों रखा, उनको मेरे बारे में कोई परवाह नहीं है। मतलब इस तरीके से भी हम उसको निजी बनाकर सोच सकते हैं। तो तृष्णा है, तृष्णा एक मैकेनिज्म है हमारे मन का, जो हर एक जो मानसिक प्रक्रिया है, जो भी हमारे स्पर्श होता है हमारे मन में, हमारे जो अलग अलग आयतन है, कान में, नाक में, आंख में, मुंह में, शरीर में, जो भी स्पर्श होता है उसको आगे निजी बनाता है, उसको आगे हमारे जीवन की कहानियों उसमें जोड़ते जाता है, और आखिरकार ये दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो एक हमने तृष्णा की बात करी, और एक हमने 3 लक्षणों की बात करी, जो एक अनित्यता और अनात्मन के बारे में खासकर। तो अब हम 6 कदमों की बात करते हैं, और क्यों ये 6 कदम जरूरी हैं, और इसमें कैसे इन चीजों का, इस ज्ञान को हम अनुभव में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहला कदम है, हम पहचानते हैं कि हमारा मन किसी विचार में भटक गया है, हमारा मन कहीं पे भटक गया है। और ये ऐसा होता है क्योंकि हमारा ध्यान उस चीज में जुड़ गया, और वहां पे तृष्णा उत्पन्न हुई, और वो तृष्णा उसको आगे बढ़ाते जाती है। एक केवल हमने इस बात पे नहीं छोड़ा कि मेरा पैर लग गया है, मेरे कान में किसी ध्वनि का स्पर्श हुआ जब मैं साधना कर रहा था या कर रही थी, तो वहां पे नहीं रुकता, ये होता है कि क्यों ये अब मेरे साधना के बीच में शोर मचा रहे हैं।
इस तरीके से हम सोचने लगते हैं। तो हमारी तृष्णा हमेशा एक वो उसको निजी बनाती जाती है। सबसे पहले हम पहचानते हैं कि हमारा मन एक विचार में भटक गया। तो उसमें हम एक तो जब हम ये पहचानते हैं उस समय हम उसको उसमें से अपने निजीपना को अलग करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ या मेरे लिए ये चीज जो विचार है उसी चीज के बारे में कि क्या हो रहा है ये सोचते हैं। कई लोगों को ऐसे भी होता है साधना के दौरान जब थोड़ी शांति मिलती है तब वो समझते हैं कि ये सबसे बढ़िया समय है कि मैं अपने जीवन के सारे मुश्किलों को मैं अभी सुलझा दूं। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि एक विचार आया जिसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया, जिस पे मेरा ध्यान अटक गया। इसमें हम एक अनात्मान और एक अनित्यता दोनों लेकर आते हैं कि हम पहचानते हैं कि ये जो एक विचार है वो आगे रहेगा नहीं, और ये हम पहचानते हैं कि ये उसमें से हम अपने निजीपना को अलग करते हैं। सबसे पहला कदम है रिकॉग्नाइज, पहचानना कि हमारा मन एक विचार में अटक गया। दूसरा कदम है रिलीज। रिलीज में हम ये निर्णय करते हैं कि हम इसे अपने ध्यान का पोषण नहीं देंगे। ये क्यों जरूरी है कि ये जो कोई भी एक विचार होता है, कोई एक डिस्ट्रैक्शन होता है, ये डिस्ट्रैक्शन जो है हमारे ध्यान के आधार पर वो बढ़ते जाता है। जब तक हम ध्यान का पोषण उसको देते जाते हैं, किसी आपने खुद देखा होगा कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं उसी चीज में अटके हैं, फिर कुछ और होता है, आपका ध्यान वहां चला जाता है, इसके बारे में भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि जब तक हम अपने ध्यान का पोषण देते हैं तब तक वो मजबूत होते जाता है, वो विचार, वो सोच। और कई बार ऐसा होता है हमारे पास और कुछ काम नहीं होता और कुछ करने के लिए नहीं होता, और एक चीज जो हमें पसंद नहीं आई उसी चीज के बारे में बहुत सोचते रहेंगे, बार 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 सोचते रहेंगे, क्योंकि हमारे ध्यान को और कोई चीज आकर्षित नहीं कर। तो जब तक हम ध्यान का पोषण देंगे तब हम उस विचार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हम ये निर्णय करते हैं कि हम अपने ध्यान का पोषण इसको नहीं देंगे। इसमें भी एक अनित्यता की का ज्ञान है हमें, हम कहीं एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम जैसे साधना करते रहेंगे तो हम इसका अनुभव, इसको अपने अनुभव में उतारेंगे। लेकिन कम से कम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम समझते हैं कि ये जो विचार है ये नहीं था पहले, फिर ये उभर के इसका एक अस्तित्व बना, और एक समय के बाद ये चला जाएगा, क्योंकि ये अनित्य है। अगर हम ध्यान देंगे तो ये और समय तक बरकरार रहेगा, अगर नहीं ध्यान देंगे तो खुद ब खुद चले जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कदम है, रिलीज। हम निर्णय करते हैं कि ये हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरा कदम है रिलैक्स। तो जैसे मैंने बोला था, किसी भी स्पर्श को, जब अब हमारे जीवन में बहुत सारे स्पर्श होते हैं लेकिन हम कुछ चीजों पे ही ध्यान देते हैं। जैसे मैं अभी बैठा हूं तो मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, हवा का स्पर्श हो रहा है, पीछे लाइट है, रोशनी आ रही है, बाहर टिड्डे आवाज कर रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, उनकी आवाज आ रही है, लेकिन उस पर मेरा ध्यान जा नहीं रहा। तो अभी जब तक मैंने ये वाक्य बोलना नहीं शुरू किया तब तक मेरा बिल्कुल मुझे पता भी नहीं था कि वो है। क्योंकि हमारा तो क्या होता है कि हमारे जीवन में जो सारे, हर समय बहुत सारे स्पर्श होते रहते हैं, लेकिन उस स्पर्श से जो वेदना उत्पन्न होती है वो वेदना या तो सुखदायक होती है या दुखदायक होती है, या न सुखदायक न दुखदायक होती है। तो ये जो रोशनी है, ये हवा है, ये बाहर जो चहक रहे हैं, ये सारी चीजें न सुखदायक है न दुखदायक है। तो इस पर ज्यादा हमारे तृष्णा की प्रक्रिया नहीं होती है। जो चीज हमें सुख देता है या दुख देता है, जिस चीज से हम ध्यान दे रहे होते हैं, उस चीज पर तृष्णा जुड़ के वो आगे बढ़ता है, उसको निजी हम बनाने लगते हैं। ये जो तृष्णा है, इस तृष्णा का लक्षण है हमारे मन में तनाव एक उत्पन्न होना। तो ये जो तृष्णा है, जैसे मैंने कहा था, ये केवल एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक मन का मैकेनिज्म है जिससे वो हम हर चीज को निजी बनाते हैं। हम एक, ये जरूरी भी है, ये हमारे मतलब जीवित रहने के लिए एक मैकेनिज्म है कि अगर जैसे हमारे लिए कोई मतलब डेंजर हो, कोई मुश्किल हो, तो हमारा मन उस पर आकर्षित हो जाता है, या कोई हमारा बहुत लाभ होने वाला हो, खाना मिलने वाला हो, कुछ मिलने वाला, तो वहां पे आकर्षित हो जाता है। तो ये एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है कि हमारे वातावरण में जो भी स्पर्श हो रहे हैं कि किस स्पर्श पे ध्यान दें। तो तृष्णा शुरू तो वहां होता है, लेकिन ये तृष्णा अगर ज्यादा देर तक बरकरार रहेगा तो ये चीजों को निजी बनाने लगता है और फिर दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तृष्णा का जो लक्षण है वो है मन में टाइटनेस। और ये थोड़ा आप साधना करेंगे तो आप इससे ज्यादा परिचित होंगे, ज्यादा फेमिलियर होंगे। अभी शायद आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिए थे कि बहुत देर किसी चीज के लिए वेट करते हैं तो आपका मन थोड़ा कस जाता है, उसमें दबाव आ जाता है। या किसी आप क्रोध में हैं, जैसे आप बहुत देर तक किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि
उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, तो आपका मन बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ कहीं और किसी चीज पर आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, कुछ या कोई कोई मजाक कर देता है और आपका टेंशन छूट जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मन में वो दबाव या तनाव खत्म हो गया। तो ये इसलिए था क्योंकि पहला जो विचार जिस पे आपका मन अटका हुआ था उसमें तृष्णा पड़ी हुई थी और आपका मन उस पर जकड़ा हुआ। तो तीसरा कदम जो हम करते हैं ये, और ये बहुत जरूरी है, रिलैक्स करते हैं हम तृष्णा को, उसको ढीला करते हैं इस जिस विचार पे हमारा मन भटका था। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें 4 आर्य सत्य भी जुड़े हुए हैं कि तृष्णा की समाप्ति से दुख की भी समाप्ति हो। तो ये तीसरा कदम है। चौथा कदम है रीस्माइल। रीस्माइल एक जो हम तृष्णा को कम कर रहे हैं अपने मन में, एक वो तनाव को हटा रहे हैं, साथ में इसको उत्कृष्ट करने में एक आधार बनता है मुस्कुराना। जितना हम मुस्कुराते हैं हम चीजों को उतना निजी नहीं लेते। तो मंगल मैत्री का भी यही योगदान है। तो मंगल मैत्री खासकर क्यों हम यूज करते हैं इस साधना में, कि मंगल मैत्री जब हम किसी को भेजते हैं, अन्य व्यक्ति को भेजते हैं, तो वैसे ही हम हमारी जो एक प्रक्रिया चल रही है उसमें हम निजीपना कम कर रहे हैं। हम अपने बारे में ही सिर्फ नहीं सोच रहे कि मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या नुकसान है। हम दूसरे को भेजते हैं और वही काम मुस्कुराना भी करता है। मुस्कुराना भी एक तरीके का दान है। अगर आप अपने जीवन में और लोगों के साथ मुस्कुराते हैं तो आप उनको एक मंगल मैत्री और एक सुखदायक एक वातावरण का दान कर रहे हैं। तो चौथा कदम है मुस्कुराते हैं, इससे और तृष्णा कम होती है और हमारा मन उत्कृष्ट होने लगता है। और पांचवा कदम है कि हम अपने ध्यान को वापस अपने साधना के आलंबन पर लाते हैं। छठा कदम है कि हमने वापस लाने के बाद अपने साधना के आलंबन के साथ बने रहना, कि वापस ले आए और ऐसा नहीं कि उसके बाद फिर अगली चीज पे चले गए। हम उसको जोड़ के रखते हैं, वापस वो मंगल मैत्री अपने मित्र को भेजने या अपने आप को भेजने में बरकरार रखते हैं। और अगर हमारा मन अगर दोबारा भटकता है तो 6 कदमों का इस्तेमाल करके हम उसको वापस लेकर आते हैं। तो ये 6 कदम हैं। और शुरुआत में ये भी बताया था मैंने कि विपश्यना से अंतर क्या है शमत विपश्यना का। तो ऐसा होता है कि हमारे मन में जो, और जैसे मैंने संक्षेप में बताया था अष्टांग मार्ग की भी जब हम चर्चा कर रहे थे, एक भाग इसमें है सम्यक स्मृति। स्मृति अर्थात माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है यहाँ पे कि एक हमारे मन की प्रक्रिया के बारे में जागृत रहना। हमारा मन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर कैसे जाता है, ये इस पर जागृत होना। क्योंकि इसमें हमारे मन के हर एक जो हमारा मानव अनुभव है ना, एक ही प्रक्रिया से जाता है कि एक स्पर्श होता है और उसमें धीरे 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 उसको निजी बनाते हुए हम एक प्रतिक्रिया करते हैं और एक आदत के हिसाब से उस पर हम प्रतिक्रिया करते हैं। हर बार कोई चीज होती है तो एक हमारे पास 7-8 आदतें होंगी, एक लाइब्रेरी होगी हमारी आदतों की, जिसमें से हम चुनकर प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जब मन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है तब हमें ये पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है। अभी हमें हमारी कुशलता कम है तो अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम ये साधना करते हैं तो ये हमारे अनुभव में उतरने लगता है। तो ये 6 कदम जब हम करते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में क्या होता है कि जैसे हम एक विचार में हम तृष्णा कम करते हैं, जैसे हमारा रिलीज स्टेप है, रिलैक्स स्टेप है और रीस्माइल स्टेप है, तीनों कदम में हमारी तृष्णा कम होती जाती है। तो हमारे किसी विचार में जब हम तृष्णा समाप्त कर देते हैं तो एक क्षणिक निर्वाण या क्षणिक निरोध होता है कि एक हमने जो जैसे आर्य सत्य में कहा है कि अगर तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति हो जाती है, तो इस समय जब हम तृष्णा को समाप्त करते हैं, और ये हो सकता है एक बार में हो 6 कदमों के प्रयोग से या कई बार करने के बाद, तो हमारा मन उससे जब मुक्त होता है तो एक उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच जाता है जिसे समाधि कहते हैं। 8 अलग समाधियां होती हैं। तो ये इस समाधि में हमारा मन बहुत आराम से अपने साधना के आलंबन पर बने रहता है और अलग अलग चीजों पर भटकता नहीं, क्योंकि हमारा मन थोड़ा शांत हो गया। जब हमारा मन अलग अलग समाधियों से गुजरता है और उसमें कुछ प्रक्रिया होती है तो हमारी स्मृति बहुत तीव्र हो जाती है और हम बहुत आराम से पहचान पाते हैं। तो ऐसा समझिए कि स्लो मोशन में किसी चीज को आप देखते हो तो बहुत आराम से समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। तो वैसे ही हमारे मन में जैसे हम अलग अलग ध्यान समापत्तियों या समाधियों से गुजरते हैं,
तो हम बहुत बारीकी से देख पाते हैं कि हमारे मन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। और ये समाधि भी एक सातवां अंश है, हमारे भाग है हमारे अष्टांग मार्ग का, कि सम्यक समाधि जिसे कहते हैं। तो ये 6 कदम है, और इस 6 कदम में सही व्यायाम भी है। सही व्यायाम जो है उसके भी आगे चर्चा करेंगे। सही व्यायाम कहता है कि मन में हम अकुशल स्थितियां आने से ना आने दें, और जब आए तो उसको हम पहचान कर हम उसको हटा देते हैं, और वहां से अपने मन को, ध्यान को एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आते हैं और उसको बरकरार रखते हैं। तो ये जो 6 कदम हैं, जो पहचानते हैं, रिलीज करते हैं, रहने देते हैं, शांत करते हैं, और मुस्कुराकर वापस हम अपनी साधना के आलंबन पर आते हैं। तो ये जो सम्यक व्यायाम है, ये हमारे 6 कदम इसमें हो रहे हैं। तो मतलब ये 6 कदम पूरे अष्टांग मार्ग से जुड़े हुए हैं, 3 लक्षणों से जुड़े हुए हैं, 4 आर्य सत्यों से जुड़े हुए हैं। और रिलैक्स टच जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तृष्णा को केवल एक कॉन्सेप्चुअल चीज से हम हटाकर हम जो मन में हमारी सचमुच जो प्रक्रिया हो रही है, उससे तृष्णा की प्रक्रिया जो हो रही है उससे परिचित करने में हमें मदद करता है। तो ये 6 कदम है, डॉक्टर साहब आपको शेयर भी कर देंगे। काफ़ी सारा मटेरियल होता है, और ये जो हमने आज चर्चा करी है ये यूट्यूब पे भी पोस्ट होता है, तो आप दोबारा अगर देखना चाहें तो देख सकेंगे। और पिछले सत्रों में भी इन चीज़ों की काफ़ी चर्चा हुई है, वो भी देख सकते हैं। और मैं बार बार ये चीज़ें दोहराता हूँ जो बाकी लोग हर सप्ताह आते हैं, इसको दोहराना, जो भगवान बुद्ध ने भी जो, वेलकम, भगवान बुद्ध ने भी जो शिक्षा दी थी वो हमेशा बार बार ये सूत्र सुना सुना कर शिक्षा देते थे। क्योंकि हर बार हम जब एक चीज, वही चीज सुनते हैं, और ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत हमारी साधना बहुत सरल है, लेकिन ये जो उसके जो मन की प्रक्रिया है ये इतनी सरल नहीं है, समझने में समय लगता है। तो मैं बार बार चीजों को दोहराता हूँ, क्योंकि हर बार हमारे मन के अलग किसी भाग में जाके कुछ समझ हमारी बढ़ती है। मैं खुद कई सूत्र जैसे बार बार सुनता हूँ तो हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसलिए जो काफी समय से हैं, जुड़े हुए हैं, और जिनके लिए काफी चीजें उन्होंने पहले सुनी है, तो हर बार हो सकता है आपको कुछ नई चीज उसमें ज्ञात हो। खैर, ये इसी सवाल के जवाब में हमारा सत्र आज खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। बाकी कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहे हैं, उनसे बात भी हो रही है मेरी। तो और किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे भेज सकते हैं, या तो हम रविवार के सत्र में उसको उठाएंगे, या फिर आप अगर हो सके तो मैं आपसे बात करके आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आप प्रार्थना लीड कर सकते हैं। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साथ साथ साथ।